राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी ठीक ही हूँ। मैं सब ठीक हुई हूँ कि 5-6 दिन लग गए मेरे को ठीक होने में। खांसी बुखार जुकाम बुखार सारी चीज़ एक साथ। और भाई इसीलिए मेरा कोई व्लॉग बीच में बन भी नहीं पाया। हिम्मत ही नहीं थी फ़ोन उठाने की। और नहाई भी मैं तो आज ही हूँ 3-4 दिन में। तीन तीन दिन में नहाई आज। और साहब भी अभी हमारे घर पर ही हैं क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। और अब मैं ठीक हुई हूँ तो इनको पकड़ रखा है बुखार जुकाम ने ऐसे ही। इनको भी हल्का है, दवाई ली है इन्होंने। और अभी साहब बना रहे हैं चाय। और अभी तबीयत है बिल्कुल ढीली। और अब देखते हैं आराम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इतनी दूर से राम राम कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, क्या कह रही थी मैं, पूजा के घर जाना भी बार बार कैंसिल हो रहा है मेरा। इतने दिनों से बोल रखा, हर रोज़ तैयारी कर लेते हैं जाने की। पहले कर रही थी मैं कभी 2 दिन में 3 दिन में ऐसे तैयारी चली रही थी। लेकिन बस यही है कि इसीलिए नहीं जा पा रही भाई, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी बहुत ज़्यादा। और मैं आके देखो मेरी फेस से चढ़ चुकी है, देखो पता नहीं कैसे ऊपर चली जाती है भाई मेरी आंखें। और क्या करूँ भाई, आज तो हमारे घर में पाठ पूजा भी नहीं हुई थी। 2 दिन नहीं हुई क्योंकि मैं भी बीमार थी, ये भी बीमार है। इसीलिए लड्डू को भी जो भी घर में नहा लिया, मैं तो नहीं नहाई थी, यही नहा रहे थे। तो अभी भी चाय जी मारे भगवान जी को, इसलिए ताली की आवाज़ आ रही होगी आपको। और क्या बोलते हैं, ये जी मारे हैं भगवान को भी, भगवान जी को। क्योंकि भाई मैं तो नहाई नहीं थी तो इसीलिए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी पाठ पूजा। और मेरा तो अभी इतना गंदा रूल हो गया ये बीमार होने का, पता नहीं एक रूटीन सही बन गया मेरी बीमारी का, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। और बीमारी ये नहीं है, अभी के लिए भी मैं इसमें देखिए बाल बुल कहाँ जुड़े बुड़े सब खराब हो गए मेरे। और मैं अभी नहा के आई। जय श्री राम। और साहब ले आए वही गरम गरम चाय बना के। क्या चाय है चाय। भाई खांसी मेरे को नहीं जीने देगी, बहुत गंदी खांसी है भाई। मौसम ऐसा चल गया अभी ये सब जगह का ना, बदल रहा है एकदम, कभी गर्मी कभी सर्दी हवा। भाई बच के रहो, बहुत ज़्यादा मौसम। घर में एक बीमार पड़ रहा है ना तो ये समझ लो सारे बीमार आ रहे हैं फिर घर में। और हमारे तो ये है भाई, हर चीज़ में ये है। जब भी कभी कोई बीमारी होती है, कोई भी चीज़ घर में आती है ना, बीमारी वाली चीज़ें ये लेके आते हैं। मैं तो इनसे बीमार होती हूँ। मेरे हाथ देखो कितने पतले पतले हो गए। भाई मेरी मैया देखो बाबू, कुपोषित से हो रहे हैं मेरे हाथ। और मैं देखे बाबू मेरे तो खाने फूल रहा एक बात है भाई, ये मेरे पास सच्ची भैया बधाई देती हूँ। ये बात मैं अपने घर में किसी को भी बोलती हूँ ना कि मुझे ये बीमारी हो रही, मेरे को मैं पतली, मतलब मैं ऐसी हो रही, मैं वैसी हो रही, मेरे को बुखार हो रहा, खांसी जुकाम कुछ भी हो, मेरे से कहने से पहले आप बोल पड़ेंगे सारे के सारे। वही आदत इनके अंदर है, इसलिए मैं तो कह देती हूँ ना भाई मैं तो ठीक हूँ भाई। है। आप बीमार हो रहे हो, आप तो बाहर बदले जैसे होती है ना एक सहानुभूति सी, वो नहीं देते हो आप कोई भी। हाय मेरी बेटी बीमार हो गई, आप बोलो हाय मेरी लाडो बीमार हो गई। कमजोर हो जाता है इंसान। हाँ कमजोर हो जाता है। वो सहानुभूति नहीं मिली मुझे कभी भी, किसी से भी। कोई अच्छा इंसान नहीं है, सारे ऐसे ही है। और सच में भाई बाहर के इंसानों को दिखता है, मैं जो किसी को दिख जाती हूँ ना, किसी को जो मुझे पहले से जानते हैं, पहले जो भी सोसाइटी से पहले के जानते हैं मुझे, वो तो देखते कह देते हैं अरे अरे ज्योति दीदी मिली थी हमें, ज्योति भाभी मिली थी, ऐसे पतली हो रखी है, वो सब कह देते हैं। लेकिन हमारे घर के आज तक भी किसी के मुंह से नहीं निकला है। चलो अभी कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच है वैसी बात कर सकता है वो इंसान, है ना। वो कभी कभी देखते हैं तो देखने में फर्क पड़ता है, कोई तो अगले रोज अच्छा देखता है तो कोई फर्क नहीं ओहो, पड़ता। मतलब आपको यकीन नहीं है कि मैं आप जीते और हम हारे। बस ये करवा लो। और भाई अब कल फाइनली कल चलेंगे ना। ये गोली होने की पड़ेगी अभी। हाँ ये गोली होने की पड़ेगी। कल हैं? कल उम्मीद पे दुनिया का है, जैसी मेरे प्रभु की इच्छा होगी होगा भाई। तो कल की तैयारी अभी पूजा के घर जाने की फिर बोल दूंगी। उसके बच्चे रोज फोन पे ऐसे सुना लेती, अब तो वो भी झूठी कह देते, कहते मम्मी झूठी चल नहीं। और इनकी वजह से मुझे झूठी बनना पड़ता है हर चीजों में। मेरी वजह से हाँ क्या घूमन कौन गया था? घुमन कहाँ मुस्कान के साथ। फिर हाँ फिर क्या? हाँ, आके बीमार कौन पड़ा है? तो बीमारी तो उससे पहले बीमार पड़ी थी मैं। ओ, उससे पहले तो नाट गई। 10 दिन तो ठीक थी, उससे परसों परले दिन से 10 दिन पहले तो ठीक थी। मुझे अगले पर लेना समझ आते हैं। हाँ सब समझ आता है जब अपनी कोई बात होती है जब। और ब्याज में 4-5 दिन के बाद नहाई हूँ ना तो सुंदर सी लग रही। अब दीदी कैसे हंस रहे हैं। हाँ झूठे। हाँ मेरी मारी नाली ना तो नाल तो जो बेटा बिना नहाए भी शेर के बच्चे लगा हम। हाँ बस गादड़ों के पल्ले पड़ रहे। गादड़ मजाक कर रही हूँ मैं, कभी सीरियस हो जाओ। तुम्हारे दीदी रहते हम्म। और भी आज सावड़ी खिला दी है, अम्मी आ रखा था घर पे। रात को भी बड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी हो गई थी रात को बहुत ज़्यादा तबीयत, सीरियस इमरजेंसी भी हो गई। इमरजेंसी नहीं सी तबीयत सीरियस हो गई थी, इमरजेंसी में इन्होंने उसको बुलाना पड़ा। किसको? अमनी को। अमनी आया भाई, रात से आया एकदम से कह रहा चल बुआ खड़ी हो ले, चलेंगे चलेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने कहा चल बुआ चलेंगे चलेंगे, फिर मैंने कहा ना भाई मैं नहीं जा रही। फिर अमनी को हमने यहीं रख लिया रात को, यहीं रखा। फिर
बस बेचारे ने मत जाऊं। आधी रात पैर दबाए उसने मेरे, आधी रात सच्ची में भाई बहुत पैर दबाए। ये तो मेरे भतीजों का भतीजियों का सुख है इन चीज़ों में, तो भाई काम के लिए मना नहीं करते, चाहे कोई भी काम हो भाई मना नहीं करते वो कैसे भी। जब भी तो इनके ऊपर इतना मरती हूँ मैं। और दूसरा ये भाई अब साफ हो रही है तैला, तबीयत मेरी अब थोड़ी ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी ठीक है। अभी मैंने दवाई लिया, अभी पता चलेगा इस दवाई से। मम्मी ने भिजवाई है वाली दवाई, पहले तो यही लेके आए थे, दिलवा के आए थे। उन दवाइयों से भी आराम थोड़ा बहुत पड़ा मेरे को, लेकिन जब मैं ज़्यादा ही बिल्कुल खत्म हो लेती हूँ ना, फिर हमारे गाँव का बंगाली डॉक्टर है भाई, वो भैया, उनसे आराम पड़ा। रातों रात उन्होंने मम्मी को बोला कि मम्मी लाड़ों के लिए वो दवाई भिजवाना। जब मेरी मम्मी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के पास से आपने बोला था मम्मी को क्या दवाई के लिए? दवाई के लिए ना, मम्मी खुद ही करी। अच्छा, तो मम्मी खुद ही गई। मम्मी को ये पता था कि भाई मेरे को, और सबको पता हमारे घर वालों को कि मेरे को दवाई बंगाली की लगती है। सबको पता भी, मेरे घर वालों को, ये इधर वालों को, मेरे घर वालों को भी, कि मुझे डॉक्टर बंगाली की दवाई लग जाती है उस भैया की। और भाई सच्ची बताओ, आज से 2 साल पहले तो मैं बिल्कुल ही मरी गई होती। जब मेरे को टाइफाइड हुआ था तो फिर उसके भैया डॉक्टर ने ठीक करा था मेरे को, वरना बिल्कुल आस तोड़ दी थी, बिल्कुल हमारी इन्होंने तो बिल्कुल आस तोड़ दी थी। अब आप तो खुश हो गए थे कि मर गई तो मर गई। तो क्या बोलते हैं, बस ये है कि भाई जब से क्या बहुत पहले से, और हम तो जब छोटे छोटे से थे, जब से वो डॉक्टर बंगाली, वो है तो हमारी उम्र से का ही वो भैया, लेकिन वो ना पहले अपनी दुकान नहीं थी उनकी, किसी और की दुकान पे थे वो, लेकिन अब उनकी खुद की दुकान है। तो अभी बढ़िया दवाई देते रहती है, एक नंबर की, चाहे कैसा भी इंसान हो, कैसा भी बीमारी इंसान हो, सबको ठीक कर देते हैं वो भैया। अजी आपने कुछ ऑर्डर किया था ना? 1 मिनट रुको भाई, मैं भी करती हूँ। हेलो जी, आ चुकी हूँ भाई मैं अपनी रसोई में, और पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, और ढेर सारे मेरे बर्तन बन चुके हैं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने के कारण साहब ने जो घर में खिचड़ी बनाई थी और चाय बनाई थी, और हमने जब खाई थी खिचड़ी और चाय पी थी, तो उसके बर्तन बहुत सारे हो गए। तो बर्तन मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। एक कटोरी मैंने अभी कर दी है झूठी। झूठी यानी कि लड्डू का दूध गर्म किया था मैंने, तो वो कटोरी है, बाकी वैसे नहीं है कुछ भी। और ये था भी मेरे पास पनीर, जो कि कल साहब लेके आए थे पनीर, कल भी लेके आए, परसों भी लेके आए, तो 2 दिन का पनीर ये इकट्ठा हो चुका था। और पनीर, और तबीयत फिर मेरी ख़राब हो गई थी, तो पनीर बन नहीं पाया हमारे घर में। तो अब मैं इसका बना देती हूँ पनीर के पकौड़े नहीं बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, पनीर के पराठे बनाने वाली हूँ मैं। तो बने रहिए थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ वीडियो में, और जब तक के लिए मैं अपने, और ये मैंने ना थोड़ा सा पनीर ऐसे छोड़ लिया, बाकी मैं परांठे में भर दूंगी। परांठे में कुछ नहीं डालूंगी मैं, सिवाय लाल मिर्च और ये पनीर और नमक बस, और आटे के साथ समेट के इसको मतलब आटे में भर के मोमोज की तरह फिर मैं बना लूँगी। और ये वाला पनीर थोड़ा सा और कम कर लूँ, और ये वाला पनीर मैं भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसे थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद में मैं इसको खा लूँगी काला नमक लगा के, काला या चाट नमक लगा के, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं गूंथती हूँ आटा, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। जब तक मैं कर लेती हूँ अपने परांठों की तैयारी बनाने की, आटा गूंदने की कर लेती हूँ। ये तो मैंने मेस लिया है जितना मुझको मेसना था, बस इतना। अब इसमें ऊपर से डाल दूँगी मिर्ची, और क्या डाल दूँगी, नमक, ठीक है, बस यही डालूँगी। और गला भी मेरा ख़राब हो रखा है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दूँगी, और आप भी कर देना। मैं अपनी सेहत को लेके कभी कुछ नहीं सोचती कि चलना, छोटी मोटी बीमारी तो मैं ऐसे सोचती चल छोड़, लेकिन जब वो यहाँ से चली गई ना, तो फिर मैं नहीं, बिल्कुल भी ऐसे हो गई। फिर तो मुझे यही था कि भाई अब तो दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, है ना। और मैं शाम को बोल देती हूँ कि हाँ मैं ले लेती हूँ दवाई, लेकिन लेती हूँ भाई, मैं ये नहीं कि नहीं लेती, लेकिन जहाँ बहुत सारी गोलियाँ खाना स्टार्ट कर देती हूँ ना जब, तो फिर जो गोली बड़ी सी होती है ना, उसमें से इतनी सी आधी मैं भगा देती हूँ भाई, मेरे से ज़्यादा गोली नहीं खाई जाती। तो चलो भाई, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बना लेती हूँ अपना जब तक मसाला, जब तक मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। के घर जाने की तैयारी, पूजा का सारा सामान है, जो भी मैं निकालती हूँ अभी, जो जो सामान था जो मैं लेके जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है। अभी रुको भैया, ऐसे नहीं चलेंगे क्योंकि मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। आ गई भाई मैं अंदर वाले कमरे में, और अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं कि पूजा के लिए क्या क्या सामान लेके आई हूँ, और इसके बच्चों के लिए अभी दिखाती हूँ भाई। ज़्यादा सामान तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, जो ऐसा भी है भाई, जो जो उसने बोला वही सामान है। तो दिखाती हूँ भाई मैं, और प्लीज़ कोई भी, चाहे मेरे घर से कोई देखे, चाहे किसी और के घर से भी कोई देखे, या कहीं से भी देखे भाई, मतलब 1 मिनट रुको।
हाँ जी, थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा था तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो ये मत बोलना कि भाई सामान दिखा रही है और सामान ऐसे है, ये देना है तो गुप्त वो तो कर दो। अरे गुप्त कोई मैं दान थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। कोई दान वान थोड़ी होता कि भाई दान अपने घर में। और रही सही भाई, मैं अपना एक ब्लॉग बनाती हूँ, वही छोटा मोटा जो भी मेरा ब्लॉग होता है, जो भी मेरी छोटी छोटी हरकतें होती है, जो भी मेरा होता है काम धाम सब, वही मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर यही है कि भाई अच्छा सा भी लगता है कि भाई हाँ मैं ये सामान लेके आई हूँ। बाकी और मुझे किसी की इन चीज़ों में, मैं किसी चीज़ को ये नहीं सोचती कि भी मुझे किसी चीज़ से कोई बड़ाई मिले या कोई मुझे संपत्ति दे इस चीज़ की कि हाय देखिए इसके पास बच्चे नहीं है तो ये कि औरों के बच्चों के लिए कितना करती है। तो वो पहली बात तो औरों के बच्चे हैं नहीं, वो मेरी बहन के बच्चे तो मेरे बच्चे। और दूसरी बात यही है कि प्लीज़ कोई मत ऐसी बात करना। और जो भी है ये बातें वो मेरे ही करीबी बहुत जगह से आएंगी, ये बातें सोचेंगे भी तो वो उनकी सोच है। मैं उनकी सोच को कभी बदल नहीं सकती हूँ और ना मुझे बदलने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए मैं आगे अपना काम करती हूँ, है ना। और चलो भाई, तो सबसे पहले ये है मेरे छोटे वाले बेटे की 3 कॉपियाँ। ऐसा ही हो दिखने में। और लड़की तो है नहीं भाई उनके घर में। और तो ये है 3 कॉपियाँ छोटे वाले की, निक्कू की। और पेंसिल कहाँ है उसकी, हाँ अभी वो छोटी क्लास में है, 4th या 5th में पहुंच गया शायद वो, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, 5th में पहुंच गया। और ये उसका पेंसिल बॉक्स है और ये उसकी 2 रबड़ है। और भी एक चीज़ और देखी मैंने, कभी हमने यूज नहीं करी भाई ये ऐसी वैसी रबड़े, बिल्कुल भी यूज नहीं करी, हमें तो पता भी ना था ये कभी ऐसी रबड़ भी होंगी। तो चलो भाई, ये थी छोटे वाले की बुक। और ये आ गए रजिस्टर, 4 रजिस्टर बोला था पूजा ने मेरे को, ये अपने बड़े वाले बेटे के लिए, हंसू के लिए है। और उसके लिए भाई ये 2 पेन हैं। पिछली बार मैंने पेन का पूरा पैकेट भेजा था तो पता नहीं वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। तो अब की बार मैं 2 पेन लेके आई हूँ। पूछ लूँगी अगर पेन ज़्यादा यूज कर रहा होगा वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है ना बच्चे के पास तो वो बार बार में पूजा का दिमाग खाता है। फिर मेरी बड़ी मम्मी लेके आई थी, मेरी बड़ी मम्मी लेके आई थी, मुझे पेन दे, ये दे वो दे, फिर नहीं छोड़ते वो अपनी माँ को। ठीक है जी। तो ये थे उन दोनों बच्चों की, ये थी उन दोनों बच्चों की कापियाँ, थी नहीं है, ये है उन दोनों बच्चों की कापियाँ। और अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ, अभी बच्चों का ही दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और क्या लाई थी मैंने बच्चों की, हाँ अरे ये 2 बोतल पानी की हैं। अब गर्मी आ गई है, वैसे तो अब छुट्टी पड़ जाएंगी उनकी, लेकिन रख देंगे उठा के। और ये बोतल कोई सा भी ले लेगा, है सेम एक सी है, क्वालिटी भी वही है और सेम कलर, कलर नहीं, कलर अलग है, डिजाइन एक है। तो दोनों में से एक एक ले लेंगे। तो ये दोनों बच्चों की बोतल, ठीक है जी, ये भी हो गई। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको भाई। और अब हो गई है उनकी, और क्या थी और क्या लाई थी मैं उनको, और मैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ भाई। और हाँ ये निक्को का, और भाई ये और ये, तो ये है मेरे निक्को का क्या बोलते हैं भाई, मैं तो कम ही थोड़ी सी हो जाती हूँ लोवर, और क्योंकि मैं बच्चों के ज़्यादातर ही नहीं खरीदती हूँ और किसी के नहीं। तो ये है मेरे छोटे वाले बेटे के लोवर और ये है उसकी टी शर्ट, है ना। कलर बहुत प्यारा लगा मेरे को, ये बहुत प्यारा कलर लगा। और ठीक है, ये उन दोनों बच्चों की है, दोनों बच्चों की कह रही है, निक्कू की है ना भाई। और अब आ गई बारी, अब निक्कू के लूँगी मैं, तो फिर हंसू के तो लेने ही लेने भाई।
तो ये है मेरे हंसू का लोअर। अच्छा है ना, उसका लोअर मुझे बहुत पसंद आया। ये ना रात को चमकेगी, रात को अंधेरे में। और वही इसकी भी 4 जेब वाला है और बढ़िया है भाई इसका भी ये, है ना। अब बाकी भाई उन बच्चों को पसंद आना चाहिए, मेरा बढ़िया कहने से कुछ नहीं होता, बाकी बच्चे की पसंद होनी चाहिए। और इसकी मैं लेके आई हूँ हंसू की ये ब्लैक वाली टी शर्ट, बोल शर्ट टी शर्ट सही बोली थी मुझे। ब्लैक कलर की है ये भी अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की है ये। तो ये है जी हंसू की, ठीक है। अब बच्चों का सामान जो था यही था जो भी उन्होंने मंगाई थी भाई। उसकी पता नहीं हंसू की या निक्को की उसने चप्पल बोली थी, लेकिन मैं वो भूल गई हूँ। अब आ जाते हम पूजा के सामान में, है ना। तो पूजा का सामान सबसे पहले आप भी हंसोगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ क्या नहीं, लेकिन बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। मैं बुरा मत मानना भाई, प्लीज़ कोई भी बुरा कमेंट मत करना। और वो कहते रहे कि क्या बोलते हैं, बड़ी बहन एक माँ बराबर होती है हमारे लिए। मैं तो ये सोचती हूँ बड़ी बहन एक माँ जैसी होती है बस। बाकी अब सोच है जिसकी, सोच लेगा जो कोई। जब मेरे हस्बैंड ही कुछ नहीं बोलते मुझे सोचने के लिए ऐसे, तो दूसरा कोई कहने की वो नहीं है। तो ये छलनी मंगाई थी पूजा ने, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये छलनी। लेकिन मैं 20 रुपये में अपना वो करके आ गई। मतलब मैं जो लेके आई थी अपने वाली, वो आई 80 रुपये में और ये आई 60 रुपये में। और सेम दुकान से लाई हूँ मैं, पता नहीं उस दिन मेरे को कैसे महंगी दे दी। तो चलो भी, लेकिन बढ़िया मिल गई। ये है कि अब यूज हो जाएगी, मतलब अच्छी मजबूत है, बढ़िया। ठीक है भाई, ये अब पूजा का सामान चालू हो गया है ना। तो फिर पूजा ने मंगाया भाई ये, उसने स्पेशली मुझे फ़ोन करा कि मेरे घर में ना मुझे ये वाला चाहिए, अदरक किसने वाला भी और आलू छिलने वाला भी। वो एक बार बहुत पहले मेरे घर में देख के गई थी। मेरा थोड़ा छोटा है लेकिन मेरा बहुत 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 अच्छा है वो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब ले ही रही हूँ तो 10 रुपये के ऊपर क्या वो करना। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही वाला ले लेती हूँ, ये वाला मैंने ले लिया। तो ये थी उसकी किचन का सामान। तीसरा किचन का सामान उसका ये है भाई। वो एक बार मैंने पहले भी भेजे हैं ये वाले, और ये उसने मेरे घर में ही देखा था रसोई में, तो अब वो भी अपनी रसोई में ये वाला इस्तेमाल करती है। ठीक है भाई। अब उसका और सामान क्या है, इसका सामान दिखाती है भाई। अब आ जाते हैं पूजा के सामान में से। तो भाई ये एक सूट है पूजा का, जो कि ऑनलाइन करके मैंने मंगवाया था। बहुत सुंदर सूट है, ये देखा भी होगा आपने, मैंने बहुत सी वीडियो में दिखा रखा है ये। तो ये सूट मैं मतलब मंगवाया तो मैंने अपने लिए था, लेकिन मेरी जब तक जाने की तैयारी नहीं थी पूजा के घर में। तो फिर मैंने पूजा से बातें करी, तो पूजा कहने लगी कि मेरे को, मतलब मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक सूट भी रखा है लाऊं। तो वो कहने लगी चल अच्छा है तो ले आई हो। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये मोर वाला सूट मैंने उसको दे दिया। और ठीक है भाई, जिसके नाम से जो चीज़ आती है ना वो भी। और ये अस्तर भी है उसका, लगवाएगी तो लगवा लेगी, ना तो मैं वापस इसे ले आऊँगी अपने अस्तर को, है ना। तो ये था भाई पूजा का। और अब आती है बारी पूजा की सास की। अब भाई मैं साल 2 साल या साल भर में जाती हूँ उनके घर। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना, खाली हाथ जाना किसी के घर में, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे वो कोई और ही हो। चाहे अगर मैं आसपास में भी किसी के घर भी जाऊँगी ना, तो मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाती, बिना अकेले नहीं जाती मैं किसी के हाथ घर में। ठीक है भाई। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सूट। तो ये वाला सूट है भाई मेरी मौसी के लिए, पूजा की सास के लिए। ये मसलिन वाला सूट है ये। और इस पे पूरे सूट पे हाथी है, एक पीछे भी हाथी है ऐसे वाला, और आगे भी इस पे हाथी है, आगे वाले पल्ले पर भी और पीछे वाले। और ये तो इस पे आगे वाले पे थोड़ी सी छतरी है। तो ये है पूजा की सास का सूट, है ना। और ये चुन्नी और ये है सूट को सलवार। तो और भाई मैं देखो, अब मेरे पास, मैं कहीं आती जाती तो हूँ नहीं ना, मेरे पास कोई ऐसी पैंट फिर रखी रहती। 1-2 पीस कभी घर से आ जाते हैं, वही है।
तो ये पता नहीं कहाँ से आ रखी मेरे पास। तो ये है एक पैंट फुल सेट। तो मौसी भी देखो पहनते, तो मौसा जी भी पहनते तो है नहीं ये वाली भी। कुर्ता पजामा एक बार मैंने बढ़िया वाला पिछली बार जब मैं गई थी जब दे दिया था मैंने सुपारी सूट। तो अभी फ़िलहाल में मेरे पास ये रखी है पैंट शर्ट, तो मैं ये दे देती हूँ, चाहिए अच्छी हो चाहिए बुरी हो, भाई वो ये लेने देने में काम आती है। और मेरे पास कहीं और से तो आता नहीं है, एक दो पीस ही कभी घर से आ जाता है, कभी इत्तेफाक से। ठीक है जी, ये वो है। तो ये सूट है पूरा मेरी मौसी का। और भाई अब इसके बाद आ जाते हैं, तो मेरा मन कर रहा था भाई अब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी ये ले आइयो, मम्मी वो ले आइयो। तो भाई मैंने ये क्या बोलते हैं, ये वो ये तलने वाला सामान है उसका सारा, जो भी है खाने पीने का, छलनी वलनी सी क्या क्या होती है वो है, मुझे नहीं पता बाकी इसमें और क्या है। और भी हमारे यहाँ हंसू को और नीकू को ये बिस्कुट बहुत पसंद आए थे बिस्किट। तो ये वाले बिस्किट मैं लेके आई हंसू के लिए और नीकू के लिए। ये बिस्किट उन लोगों को बहुत पसंद आए थे ये वाले, तो ये बिस्किट मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है जी, ये हो गए उनके बिस्किट। और अब जब इन बच्चों की मुझे एक आदत अच्छी लगती है, जब कोई चीज़ होती है ना इनके मतलब इनकी मनपसंद की कोई चीज़ अच्छी होती है खाने में, तो ये मुझे बोल देते बड़ी मम्मी कभी आओगी तो हमारे घर ये ले आना, कभी आओगे तो वो ले आना। मैंने कहा चलो भी ले आऊँगी। तो फिर अब आ गई भाई ये ओट्स। ये मैं ओट्स लेके आई हूँ बच्चों के लिए, जो कि ये खा लेंगे भाई कभी कभी टिफिन में। पूजा रानी जब तबीयत उसकी ख़राब होती है कभी, तो वो ये बना के उन बच्चों को दे देगी, स्कूल जाएंगे तब। ठीक है भाई। और भाई अभी फ़िलहाल नीकू का फ़ोन आया था कि मम्मी को बोल देना कि मम्मी आते वक्त मैगी ले आएगी। तो भाई ये मैगी मैंने अभी दुकान से मंगवाई है। इन मैगियों के बारे में तो मैं भी नहीं जानती थी, कि भूल गई थी या पता नहीं, भी मुझे याद नहीं थी। तो मैंने ये मैगी अभी मंगवा दी इन बच्चों के लिए, तो अभी ये वो खा लेंगे। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सामान था भाई मेरे पास जो कि उसके घर जाएगा। और भाई हाँ ये चीज़ रह गई। और ये चप्पल भाई लेके आई हूँ मैं, उसने तो पता नहीं कौन सी मंगाई थी कौन सी नहीं, लेकिन मैं ये वाली चप्पल ले आई थी। अब उसको अच्छी लगेगी तो रख लेगी, नहीं लगेगी तो वो मुझे वापस कर देगी। अब बाकी उसकी पसंद है, मुझे नहीं लगता वो वापस कर देगी, क्योंकि चप्पल की तो भाई देखो हर किसी को ज़रूरत रहती है, और सिंपल सोवर चप्पल है। तो ये था भाई। नहीं अभी पूजा का एक सवाल और रह गया, और ये है भाई पूजा की 3 लिपस्टिक। अगर इनमें से जो भी वो रखेगी, तीनों रखेगी, तीनों रख लेगी, वैसे है तीनों उसी की, जो भी उसे कलर पसंद आएंगे वो रख लेगी। ठीक है भाई। तो ये एक छोटी सी शॉपिंग थी पूजा के लिए, पूजा की फैमिली के लिए, उसके घर के लिए। और बाकी भाई यही है बाकी उसके हस्बैंड की रह गई ना कुछ लाना था उसके हस्बैंड के लिए, भी गलती कर दी भाई मैंने। चलो कोई बात नहीं भी, अगर मैं वहाँ पर रुकूंगी तो एक लोअर टी शर्ट उनके लिए भी वहाँ से ले दूँगी। अगर मैं रुकी तो, ना रुकी तो फिर देखते हैं फिर जो भी होगा, और बाकी मानतान में देख लेंगे जो भी है। अब बाकी भाई उनकी मानतान रह जाएगी पूरे परिवार की। और अब ये सारा सामान उनका है, जितना मेरे से हो पाता है मैं कर देती हूँ। और भाई सच्ची बताऊँ तो मुझे करना भी अच्छा लगता है, मैं तो सही बताती हूँ। अगर मेरे पास है कुछ देने के लिए तो मैं देती हूँ, और अगर मेरे पास ही नहीं होता तो भाई कोई ना मेरे पास फ़ोन करता, कोई ना कि अपने दिल की कोई बात बताता कि भी हमारे पास है, मतलब ये ले आइयो मम्मी, वो ले आइयो मम्मी। और बच्चे एक बार मेरे को प्यार से बोलते, चाहे वो मेरे भतीजे हो, चाहे मेरी भतीजी हो, चाहे मेरे ये पूजा वाले बच्चे हो, मैं इन बच्चों के लिए भैया कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत चाहती हूँ मैं इन बच्चों को, तो मैं अपने लिए एक चीज़ कम कर सकती हूँ, लेकिन इन बच्चों के लिए कोई चीज़ ऐसी कम नहीं कर सकती। तो ठीक है जी, वीडियो हो गई है यही 14 मिनट की हो गई। और बाकी मैं वो वाली जो इससे पहले जो वीडियो बना रखी है वो थोड़ी कट करके डालूँगी, और बाकी टाइम फिर पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी बस मेरे पास यही सामान था जो भी था, और अभी अपने लिए मैंने कोई चीज़ तय नहीं करी है कि मैं क्या पहन के जाऊंगी, है ना। और देखते हैं
तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। और बाकी मैंने अपनी दवाइयों की पोटली बांध ली है। ये दवाइयाँ भाई मैं लेके जाऊंगी, अगर भगवान ना करे ऐसा कि मैं वहाँ बीमार हो जाऊँ। ये खुराक, ये तो मेरी अभी खुराक बची हुई है, तो ये भी मुझे लेनी है अगर मैं इससे ठीक नहीं हो पाई। तो ये तो है ही भाई। ये दवाई कल मम्मी ने भेजी है मेरे लिए वहाँ से, घर से, इसीलिए मेरे को आराम पड़ गया, वरना मेरे को आराम नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। तो मैं पूरी क्या दवाई खोलूँ भाई, आप यकीन कर सकते हो, बिल्कुल ये ठीक है। ये दवाइयाँ हैं, क्या खोलूँगी, खुली भी दवाइयाँ इसमें, इसलिए नहीं चलना चाहती। तो ये चीज़ें हैं भाई, बस मेरे पास जितना कर सकती थी यही है भाई मेरे पास, और बाकी ठीक है भाई। और अब मिलते हैं आपको कल सुबह तक, तो अभी मैं यहीं हूँ सुबह तक, और उसके बाद देखते हैं साहब कब तक निकलेंगे कब तक नहीं। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए राम राम। और हाँ, अगले जो भी 2 ब्लॉग या 1 ब्लॉग आएगा वो पूजा के घर का आएगा, मैं पूजा का घर पूरा दिखाऊंगी। और मैं जा किस लिए रही हूँ, चलो मैं आपको ये भी 2 लाइनों में बता देती हूँ। राम राम तो मैंने कर ही ली है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो भाई मैं बताती हूँ आपको मैं किस लिए जा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बोलते हुए कि मैं जाऊँगी। पूजा के ससुर को पैरालाइज का अटैक आ चुका है, और काफ़ी दिन हो गए उनको आए हुए पैरालाइज का अटैक, लेकिन मैं पता नहीं लेके आई थी भाई। लेकिन फ़र्ज़ था हमारा जाने का, मैं मानती हूँ बहुत बड़ा फ़र्ज़ है हमारा भी जाने का, लेकिन बस मैं इसीलिए नहीं जा पाई थी। बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ठंड कोहरा इतना ज़्यादा पड़ा था, अब की बार सब लोगों को पता भैया कितना कोहरा पड़ा था और कितनी ठंड थी। और पूजा के वहाँ पर तो खुला इलाका, खेत ही खेत है वहाँ पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं नहीं जा पाई। और मेरी तबीयत बिल्कुल 15-20 दिन तक तो लगातार जब ख़राब रही। 10 दिन के लिए मैं अभी ठीक हुई हूँ, और इस महीने में तो मैं पूरी बीमारी चल रही हूँ, है ना। तो यही था भाई, चलो ठीक है। अब जैसे भी है भाई, जब वो कहते हैं जब कहीं जाना होता है तो तभी जाना होता है, बाकी मेरे कहने से और किसी और के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है जी, चलो जी, अगले व्लॉग में मिलते हैं पूजा के घर। तो जब तक के लिए राम राम।